नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो टाइटल के ही मजा आ गया। बांग्लादेश मीडिया एकदम एप्रोप्रिएट टाइटल देते हैं और टाइटल जो है कि मोदी और ट्रम्प का पहला शिकार है ट्रूडो। और क्या यूनुस नेक्स्ट होने वाला है? बांग्लादेश में बेसिकली उनके पैर कांप रहे हैं डर से। और जो होने जा रहा है ये तो बस स्टार्टिंग है, ये तो बस ट्रेलर था। तो हाँ, ट्रम्प के आने के बाद कुछ रेसिस्ट इंसिडेंट्स हो सकते हैं और मुझे पहले से ही पता था कि जब राइट विंग पावर में आएगा तो कुछ रेसिस्ट इंसिडेंट्स अमेरिका में होगा। हाँ, डेफिनेटली आई सिंपथाइज विद देम, लेकिन मुझे पता है कि ओवरऑल इंडिया के लिए एक पॉजिटिव, बहुत सारे एरिया में पॉजिटिव चीज रहेगा। बट एट द सेम टाइम डिपेंड करता है, अगर हम इस पावर को, इलॉन मस्क ट्रम्प को इंडिया के इंटरनल मैटर्स में मेडल ना करने दे, तो ओवरऑल दूसरे स्टेट्स के लिए वो जो करेंगे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे इंडिया को फायदा ही पहुंचेगा। तो आज का जो वीडियो है हम देखेंगे बांग्लादेश में कैसे डर का माहौल पैदा हुआ है। और कल ही जो है ये वीडियो आया था रात को और मैंने डिसाइड किया कि आपके साथ तो ये नेक्स्ट दिन शेयर करने ही वाला हूँ। टाइटल सुन के ही बिल्कुल मेरा दिन बन गया। तो चलिए वीडियो देखते हैं और कमेंट सेक्शन में काफी मजा आएगा, तो कमेंट सेक्शन को भी मिस मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस चैनल में 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे पोटेंशियल है इस चैनल में जो कि अनटैप्ड है। तो इस चैनल के सारे दूसरे एस्पेक्ट्स मैनेज करने के लिए और साथ ही मेरे नॉर्थ ईस्ट बेस्ड फिल्म और म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे एक इन्वेस्टर और पार्टनर चाहिए। डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, उससे भी आपको कई सारे डिटेल्स मिलेंगे। चरम विपदे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक्सट्रीम डेंजर कंडीशन में हैं। एज पर लोकल न्यूज एजेंसी रिपोर्ट, उन्हें प्रधानमंत्री पद के साथ साथ पार्टी नेता का पद भी छोड़ना पड़ सकता है। अगर ऐसा है तो जस्टिन ट्रूडो विश्व भर में सत्ता परिवर्तन की लहर में लेटेस्ट मेंबर होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ट्रूडो का संबंध काफी खराब हो गए हैं। निज्जर हत्याकांड पर उनकी अनप्लेजेंट कमेंट्स के कारण भारत के साथ उनके संबंध भी खराब स्थिति में हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले से ही ट्रंप उन पर दबाव बना रहे हैं। पॉलिटिशियन कभी भी सभी का दिल नहीं जीत सकते, ये बात उन्होंने फिर साबित कर दी। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के कारण ट्रूडो उनके रूलिंग पार्टी लिबरल पार्टी के नेतृत्व से हट रहे हैं। अब तक ऑफिशियल तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रॉयटर्स का कहना है कि इस्तीफे की घोषणा सोमवार को हो सकती है। भारतीय खालिस्तान समर्थक नेता हार्दिक सिंह निज्जर की हत्या को लेकर ट्रूडो का मोदी के साथ अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। उन्होंने यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। ट्रूडो का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी टकराव हो चुका है। उन्होंने सत्ता संभालते ही कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। কানাডার উপর 100% শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने पर कमेंट की है। করেছেন ট্রাম্প। ट्रंप प्रशासনের ऐसी चिंताएं हैं कि ट्रंप प्रशासन के साथ संघर्ष से कनाडा का फाइनेंशियल सेक्टर और अधिक अस्थिर हो जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही ट्रूडो की लिबरल पार्टी में नए नेतृत्व को लेकर चर्चा चल रही है। कनाडा में अगले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। इस बीच विभिन्न सर्वे से लिबरल पार्टी के पतन की जानकारी सामने आई है। ट्रूडो की फेलियर के कारण कल लिबरल पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग में उन्हें हटाने का निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि ग्लोब एंड मेल जैसे मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रूडो ने स्वयं ही पद छोड़ने का निर्णय ले लिया है। कोरोना अपकमिंग इकोनॉमी स्टेटस, जीवन यापन की बढ़ती लागत और इमिग्रेशन इश्यूज के कारण देश सीरियस हाउसिंग क्राइसिस का सामना कर रहा है। ट्रूडो की पॉपुलैरिटी जो कुछ वर्ष पहले थी, अब लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। पिछले कुछ महीनों से ट्रूडो विभिन्न फिस्कल पॉलिसीज के संबंध में अपनी पार्टी और विपक्ष दोनों की ओर से भारी दबाव में है। ट्रूडो कनाडियन गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर और लिबरल पार्टी की नेता क्रिस्टिया फ्रीलैंड और ट्रूडो के बीच फिस्कल पॉलिसी को लेकर विवाद से हिल गई थी। ट्रूडो को क्रिटिसाइज करके फ्रीलैंड ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दिसंबर में संसद में उन पर इम्पीचमेंट चलाया गया। शिकार हन तिनी। ट्रूडो अगर ट्रूडो इस्तीफा दे देते हैं तो लिबरल पार्टी बिना नेता के रह जाएगी। इसके अलावा यदि वो कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का निर्णय लेते हैं तो देश के प्रशासन प्रमुख का पद भी खाली हो जाएगा।
स्थानीय मीडिया में ट्रूडो के इस्तीफे की संभावना की खबर आने के बाद इस बात पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि नया प्रधानमंत्री कौन होगा। मार्जिया उपमा 71। तो सबसे पहले सिद्धार्थ दास ने लिखा है कि एक गया अब दूसरे की बारी है। डर का माहौल बना हुआ है। उसके बाद मोहम्मद जामिल ने लिखा है कि भारत दिमाग से खेलता है और हम लोग सिर्फ जुबा से खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रॉनी 7038 ने कमेंट किया कि इसके बाद हम बांग्लादेशियों की बारी है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। उसके बाद सलीम मियां ने कमेंट किया कि आपको दोबारा कुर्सी में देखना चाहता हूं, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ठीक है, कुर्सी में तो वो रहेंगे, लेकिन उन्हें कुर्सी समेत वहीं पे पहुंचा देंगे हम जहां से वो आए हैं। उसके बाद गौतम कृष्णा ने कमेंट किया कि हेलो डस्टबिन ट्रूडो। उसके बाद मोमिनुल इस्लाम ने कमेंट किया कि सलूट है आपको ट्रूडो, अफसोस मत करो, तुम बस भारतीय प्रतिहिंसा की शिकार हो, लेकिन तुमने सटीक समय पे सटीक डिसीजन लिया। ये सारे कनाडा वासी को अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुम ही हो रियल हीरो। उसके बाद नाउ हेयर एलेक्स ने कमेंट किया कि भारत पहले बड़े बड़े देशों को अपनी जगह दिखा रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश जैसे छोटे कीड़े मकोड़ों का रौंदने का काम करेगा इंडिया। उसके बाद नॉलेज ने कमेंट किया कि ये 3 मिनट का छोटा सा न्यूज पता नहीं बांग्लादेश की कितने लंबे टाइम तक रोने का कारण बनेगा। उसके बाद हसन ने कमेंट किया कि ट्रूडो से हमारे देश के शेमलेस पॉलिटिशियंस को सीख लेनी चाहिए। उसके बाद हमीम ने कमेंट किया कि ट्रूडो जिंदाबाद। उसके बाद शॉन्जॉय ने कमेंट किया कि हाय हाय बांग्लादेश के अब्बू चले गए। उसके बाद शिमूल ने कमेंट किया कि भारत ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड षड्यंत्र किया है। उसके बाद अबुल बसर ने कमेंट किया कि जोर जिसका मुल्क उसका, यही दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह का नाम लेके आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मोनीर हुसैन ने कमेंट किया कि यह सब खबर बिल्कुल झूठ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। उसके बाद मोहम्मद पर्रेजुली ने कमेंट किया कि जस्टिन ट्रूडो सर को मिस करेंगे। उसके बाद बापी भाई ने कमेंट किया कि अच्छे लोगों के साथ ऐसे ही होता है। उसके बाद पैनोरामा आरिफुल इस्लाम ने कमेंट किया कि एक अच्छे प्रधानमंत्री और एक अच्छे इंसान को रहने नहीं दिया इन कैपिटलिस्ट लोगों ने। उसके बाद देव एसएफ ने कमेंट किया कि जस्टिन ट्रूडो यूनुस की तरह नाबालग था। उसके बाद कलर ने कमेंट किया कि आलबाल दुलिल्ला। उसके बाद अबू तहर ने कमेंट किया कि ट्रूडो इज ऑनेस्ट, पैट्रियोटिक एंड फ्रेंड ऑफ मुस्लिम्स, ही इज अ विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद निताई चैन ने कमेंट किया कि भारत अभी पावर के मामले में अमेरिका से कुछ कम नहीं है, यह मुझे पहले ही समझ आ गया था, जय ट्रंप जय मोदी। उसके बाद रूबल शेख ने कमेंट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनुस सरकार का नौकर नहीं हूं और मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में इंडिया का निस्वार्थ कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद शोपन कुमार ने कमेंट किया कि अब पूरी दुनिया देखेगी इंडिया की दादागिरी। दादागिरी दादा